हेलो ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं मैथ्स और फिज़िक्स के लेक्चर ले रही हूँ। एंड उन सभी लोगों को थैंक्स जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं। और जो लोग भी मुझे अभी देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसमें कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग से मैं सपोर्ट की आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट्स जो भी पर्सन हैं वो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या इतना वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो लोग क्लासेस जा सकें या कोचिंग ले सकें, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने ये अपना चैनल बनाया है, जिसमें मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें साइंस पूछी जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स मैथ्स पूछी जाती है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल उनके लिए बनाया है। आप सभी लोगों से मैं सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मेरे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें कोचिंग की ज़रूरत है, वो सारे स्टूडेंट्स तक मेरे चैनल को लिंक पहुंचाएंगे स्टूडेंट्स तक, ये मैं आशा करती हूँ। और यही आपसे सपोर्ट की उम्मीद भी करती हूँ कि मेरा चैनल आप लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। बस यही छोटी सी आशा है आप लोगों से मेरी। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में मैथ्स के लेक्चर में कंटिन्यूटी का चैप्टर डिस्कस किया था। तो आज उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपना बताना चाहती हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं उसके। तो देखिए, कंटिन्यूटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होती है कंटिन्यूटी, एंड उसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी करे थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी कि कहाँ पे हम कंटिन्यूटी प्रूफ कैसे करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर हमें कंटिन्यूस दिया है तो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे हम कैसे उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं कंटिन्यूटी कंडीशन से, ये हमने देखा था। तो आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अगर हमें कोई इंटरवल दिया है, उसमें हम कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे। दो केसेस हैं, एक ओपन इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, देखिए, अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल a, b। अगर हमें a, b का इंटरवल में कोई फंक्शन हमें दिया है, अगर वो उस रेंज में, उस इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस है, तो क्या कंडीशन होगी। देखिए कंटिन्यूस की, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल। अगर वो इंटरवल के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स के अंदर वो अगर कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन भी इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, a एंड b। ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है और लास्ट पॉइंट होता है, उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी उसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे, a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सिर्फ उन्हें कंसिडर किया जाता है, a और b को कंसिडर नहीं किया जाता है। जहाँ पे इस इंटरवल में a और b को कंसिडर किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, a और b के बीच के सारे पॉइंट्स भी लिए जाएंगे और a और b भी लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, उन सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यही हमें ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल a, b में कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी। देखिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल a, b, ये हमने कंडीशन ही देखी। वो क्या होगा, a और b के ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस, यानी a से राइट साइड में आने वाले सारे पॉइंट्स पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ए होगी। और दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस, यानी b के लेफ्ट में जो पॉइंट होंगे सारे, उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ बी होगी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए किसी भी फंक्शन के क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होने के लिए। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। तो ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए नीचे एक पॉइंट लिखा है मैंने, इफ़ अ फंक्शन इफ एफ एक्स इज एवरीवेयर कंडीशन कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द इंटायर रियल लाइन,
कोई फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस कब होगा? जब वो -∞ टू इन्फिनिटी में कंटिन्यूस होगा, तभी वो फंक्शन क्या होगा? हर जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर उसको हर जगह कंटिन्यूस बोलेंगे तो वो -∞ टू इन्फिनिटी में भी कंटिन्यूस होगा, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, अगर हमें इंटरवल दिया है तो इंटरवल में होगा, अगर हर जगह कंटिन्यूस बोला है तो इस रेंज में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखिए, इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन इन देयर कॉमन डोमेन, अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं जो किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कंटिन्यूस हैं, एफ और जी, तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी? देखिए, तो क्या होगा? एफ प्लस जी, क्योंकि एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है जी डी डोमेन में, तो एफ प्लस जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, और एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा डी डोमेन में। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दूसरा, एफ इंटू जी इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, एफ और जी भी, एफ मल्टीप्लाई बाय जी इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। तीसरा, अल्फ़ा एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, तो अल्फ़ा एफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा डी पे, जहाँ अल्फ़ा क्या है? एक रियल नंबर। अगर किसी फंक्शन को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर डोमेन में जो हमें गिवन होगा। नेक्स्ट है, एफ बाई जी इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, एफ बाई जी भी कंटिन्यूस होगा किसी रेंज डी में, जो हमें इंटरवल दिया होगा डी में। फिर देखिए कंडीशन क्या है? एक्स इज दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यह है कि उसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन हम यहाँ पे कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, 1/f इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, 1/f भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसमें कंडीशन क्या होगी? इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जिस तरह से क्या होगा? एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यहाँ इतनी सारी कंडीशंस हैं, ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते, देखिए जो मैं प्रॉपर्टीज़ बता रही थी फंक्शंस की, कंटिन्यूस फंक्शंस की, तो उसी को हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते। देखिए सेकंड पॉइंट हमें दिया है बी पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, भले वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये हमने अभी देखा था एग्जाम्पल्स में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन डी, देन मॉडुलस ऑफ एफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन डी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है पर्टिकुलर डोमेन डी पे, तो उसका मॉडुलस अगर हम फाइंड करेंगे, मॉड एफ है, तो वो भी क्या कब होगा? कंटिन्यूस होगा डी पर, डी डोमेन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। अगर कोई कांस्टेंट हमें दिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है 5, 6, 7, या कोई पर्टिकुलर दूसरा कोई कांस्टेंट हमें दिया है, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सॉरी कंटिन्यूस होगा हर जगह। दूसरा, द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन हमें दिया है, वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, वो भी हर जगह कंटिन्यूस होगा, एवरीवेयर, दैट्स एवरीवेयर कंटिन्यूस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, जैसे x² -2x -1, अगर ये हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो ये भी क्या होगा? हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, हर जगह कंटिन्यूस होगा ये वाला फंक्शन। दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडुलस ऑफ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर कंटिन्यूस। मॉडुलस जैसे हमने बोला था, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा। तो ये यही बता रहा है कि मॉडुलस फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए है सिमिलरली, जैसे हम अदर फंक्शंस की बात करें, जैसे हमने इनकी बात करी, तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमें हर और जगह भी कंटिन्यूस होंगे, हर जगह कंटिन्यूस होंगे। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमें दिया है a⁴x विथ a इज़ ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, ये हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। दूसरा, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन एक्सेट्रा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी कंटिन्यूस होंगे। जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, ये सारे फंक्शंस भी क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। ये अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है। और दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूस ऑन -1 and 1। जैसे अगर हम साइन इनवर्स की बात करें, अगर हमें वो कंटिन्यूस हमें प्रूव करना है या कंटिन्यूस की कंडीशन दी है, तो ये किस रेंज में कंटिन्यूस होगा? -1 to 1 की रेंज में ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये इसका डोमेन है।
ठीक है, तो आगे हम जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए ही करने हैं कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं को बेस लेते हुए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इनको आप ज़रूर लर्न करिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो वहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड होता है। जितनी मेमोरी आपकी शार्प होगी, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे, उतना जल्दी आपका टारगेट पूरा होगा। तो मेमोरी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स, कि कैसे ये रिज़ल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वहाँ पे आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करके उसका आंसर बताना है। प्रूफ दैट नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाता है 11th या 12th क्लास के में अगर आप हैं तो उनके एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। कंपटीशन में एग्ज़ाम में आपसे प्रूफ दैट नहीं पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगले लेक्चर में मैं इससे बेस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी कि एग्ज़ामिनेशन में कैसे इससे बेस क्वेश्चन आए गए थे, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व आउट कराऊंगी। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो मेरा चैनल देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो थैंक यू।